बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़े की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। जैसा कि आप जानते हैं कि ईद का मौका है और ईद पर मज़े के खानों के साथ हमेशा मीठे की भी ख्वाहिश रहती है, तो इसीलिए आज आपके साथ ठंडी ठंडी और मीठी मीठी रेसिपी शेयर करूँगी। तो वीडियो को आपने लाजमी एंड तक देखना है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो नाज़रीन, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो इस रेसिपी को रेडी करने के लिए मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो मैं आपको साथ साथ मेंशन करती जाऊंगी। तो सबसे पहले मुझे केलों की ज़रूरत है। तो मैंने 5 से 6 अदद लिए हैं और उन्हें मैं छील कर प्लेट में रख दूँगी। और आप अपने हिसाब के मुताबिक केले ले सकती हैं। आपके घर में जितने अफराद हैं आप उनके हिसाब के मुताबिक केले इस्तेमाल कर सकती हैं। तो केले मैंने छील लिए हैं। अब मैं केलों को इस तरह से सेंटर से एक कट लगा लूँगी छुरी की मदद से। केले मैंने सारे सेंटर से कट कर लिए हैं और ये कुछ स्ट्रिप हैं जो मैंने आपको दिखाई थी। ये आइसक्रीम की दुकान से भी मिल जाती है। और अब सारी स्ट्रिप मैं इसी तरह केलों में लगा के 20 मिनट्स के लिए इनको फ्रीज़ कर दूँगी। और तब तक अब हम अपना दूसरा स्टेप रेडी करते हैं। दूसरी तरफ मैंने एक पैन लिया है जिसे लो फ्लेम पे मैंने गरम कर लिया है। इसका फ्लेम फुल नहीं रखना आपने। और इसके बाद मैंने एक 100 रुपीज़ वाली डेयरी मिल्क चॉकलेट ली है। अब मैं इसे अनपैक करके पैन में डाल दूंगी और लो फ्लेम पे इसे मेल्ट करूंगी और साथ साथ चम्मच भी चलाते रहना है। चॉकलेट को हम बिल्कुल लाइट फ्लेम पे मेल्ट करेंगे और इसे मेल्ट करने के लिए इसमें हम थोड़ा सा ऑयल भी ऐड करेंगे। थोड़ा सा इसको लिक्विड करने के लिए हमें ऑयल भी ऐड करना पड़ेगा। इसमें तकरीबन 2 चम्मच के करीब मैंने इसमें ऑयल ऐड किया है और इसको बिल्कुल लाइट फ्लेम पे मैं इसे लिक्विड बना रही हूँ। अब हम इसे एक कप में निकाल लेंगे। तो चॉकलेट मैंने लिक्विड करके कप में निकाल ली है। अब ये मैंने थोड़े से बादाम लिए हैं जिन चॉपर में डालकर मैं इन्हें डंडे की मदद से बारीक पीस लूँगी और बिल्कुल पाउडर भी नहीं बनाना और इसको थोड़ा सा मोटा मोटा हमने रखना है। और इसके बाद मैं इसको एक बाउल में निकाल लूँगी। इसकी ज़रूरत हमें एंड पे गार्निशिंग के लिए होगी। तो ये आप देख सकते हैं, आपने इसको इस फॉर्म में रखना है, बिल्कुल बारीक नहीं पीसना। 20 मिनट गुजर चुके हैं। तो जनाब मैं अब केले जो मैंने फ्रीज़ किए थे 20 मिनट के लिए वो मैं बाहर निकाल लूँगी और उनको मैं इस तरह से एक मैं आपको करके दिखा देती हूँ कि मैं किस तरह चॉकलेट की ऊपर कोटिंग करती हूँ। तो एक एक करके मैं सारे इसी तरह चॉकलेट की कोटिंग करके तो प्लेट में रख दूँगी। तो बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी बनके रेडी होती है। तो आप इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपके बच्चे बहुत शौक़ से खाएंगे। बच्चे तो बच्चे, बड़े भी इसको बहुत शौक़ से खाएंगे और आपसे बार बार फरमाइश करेंगे कि हर रोज़ यही मीठे में बनाया जाए। तो इसी तरह मैं सारे केलों पर चॉकलेट की कोटिंग कर लूँगी और जो बादाम पीस कर मैंने रखे थे वो इनके ऊपर गार्निशिंग कर दूँगी और 2 से 3 घंटे के लिए मैं इन्हें फ्रीज़ कर दूंगी। 2 से 3 घंटे गुजर चुके हैं और हमारी मज़ेदार बनाना चोकोबार रेडी है। तो मैं इसे अब ट्रे में सजा लूँगी और बहुत ही मज़ेदार ठंडी यमी रेसिपी बनकर रेडी हुई है। आप इस रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ, मेहमानों के साथ भी इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अच्छा सा फीडबैक दीजिएगा। और ये भी बताइएगा कि आप नेक्स्ट वीडियो में कौन सी रेसिपी को देखना चाहते हैं। और हर बार की तरह आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तो इजाज़त चाहती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना और दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।